वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस टॉपिक में हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो पेयर में थे उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था और साथ ही साथ अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया था। सबसे पहले उनका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन किया था और जब अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कर लिया था तो उसी इक्वेशंस का पॉइंट कैलकुलेट करके हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था और उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था। अब हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं। यह है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और सॉल्यूशन निकालने में जो पहला मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग आते हैं ग्राफिकल मेथड पर। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें फर्स्ट पेयर हम लोग देखें इक्वेशन का, तो ये इक्वेशन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे। x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। इन इक्वेशन के लिए पॉइंट कैलकुलेट कर लिया और फिर इसका ग्राफ जब ड्रा किया तो हमको इंटरसेक्टिंग लाइन मिला। यहाँ पर जब इंटरसेक्टिंग लाइन मिला तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टू लाइंस है वो है 4,2 और ये 4,2 जो पॉइंट है वो फर्स्ट लाइन पर भी है, x माइनस 2y इक्वल टू 0 लाइन पर भी है और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 लाइन पर भी ये पॉइंट है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो 4,2 है, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। अब ऐसे ही अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन की बात करें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। इन दोनों इक्वेशन का पॉइंट कैलकुलेट करके जब ग्राफ ड्रा किया गया तो जो पहला इक्वेशन था उसका ग्राफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 का ये लाइन मिला और जब 4x प्लस 6y प्लस 18 का ग्राफ ड्रा किया गया तब भी यही लाइन मिली। तो दोनों ही लाइन ओवरलैप्ड लाइन हो गई। ओवरलैप्ड लाइन होने से इस पर जितने भी पॉइंट हैं, दीज पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशंस। इस पर जितने भी पॉइंट हैं ये सभी पॉइंट इन दोनों ही लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, बिकॉज ये पॉइंट दोनों ही लाइन पर पड़ रहे हैं। अब हम लोग आते हैं तीसरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन का जब हम लोगों ने पॉइंट कैलकुलेट किया और पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद ग्राफ ड्रा किया तो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 का ग्राफ एक लाइन मिला और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 का भी ग्राफ लाइन मिला, लेकिन दोनों लाइन कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। दीज टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन एंड नो कॉमन पॉइंट इज़ हियर। यहाँ पर कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन पर हो। इन दिस केस वी गेट नो सोल्यूशन। इसमें हम लोग कोई सोल्यूशन नहीं पाएंगे क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट ऐसा नहीं है जो दोनों लाइन पर हो या दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे। इस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो पेयर में होते हैं उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सोल्यूशन निकालने का तरीका यह है कि जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हों तब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, दीज आर दी सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जब लाइन ओवरलैप्ड लाइन हो जाए तो हमको इस पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे और जब दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो ऐसे केस में हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जब हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन मिलता है तब हमको जो इक्वेशन होते हैं उनको कहा जाता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जो पहला इक्वेशन है इसमें वन सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दूसरे के केस में हमको मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं तो ये भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और तीसरे केस में हमको नो सॉल्यूशन का केस मिल रहा है
इसमें हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ऐसे में जो इक्वेशन होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इनको कहा जाता है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जब हमको सोल्यूशन मिलता है तब तो हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और जब सोल्यूशन नहीं मिलता है तो उसको कहा जाता है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों, फर्स्ट केस में हमको ग्राफ ड्रा करने के बाद जो लाइंस मिल रही हैं वो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही हैं। दूसरे केस में जो लाइन मिल रही है कोइंसाइड लाइन मिल रही हैं, द लाइंस आर कोइंसाइड, ओवरलैप्ड लाइन भी कह सकते हैं। ये दोनों ही लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं। और तीसरे केस में हमको द लाइंस आर पैरेलल, इस केस में जो लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस मिल रही हैं। अब हमको इसमें ध्यान रखना है सॉल्यूशन के समय में, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हमको सॉल्यूशन एक मिलेगा, और जब लाइंस आर कोइंसाइड हैं तो हमको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, और जब द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन वी गेट नो सॉल्यूशन इन दिस केस। स्टूडेंट्स, हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देख चुके हैं। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन हुआ। एंड सेकंड इक्वेशन में बी रिटन एज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। जनरल फॉर्म में हम लोग ऐसे ही इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर a1 b1 c1 आर कोएफिशिएंट्स, a2 b2 c2 आर कोएफिशिएंट्स एंड दीज आर रियल नंबर्स। a1 b1 आर नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 एंड b2 आर आल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। अब इस पर हम लोग आते हैं ग्राफिकल, जिसका रिप्रेजेंटेशन किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो इसे देखते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 कैलकुलेट करके कि हमें क्या वैल्यू मिलती है। जैसे फर्स्ट पेयर की अगर हम लोग बात करें तो हियर a1/a2 इज़ इक्वल टू a1 x का कोएफिशिएंट है 1 और a2 x का कोएफिशिएंट है 3, तो a1/a2 हो गया यहाँ पे 1/3। b1/b2 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा b1/b2 इज इक्वल टू b1 का कोएफिशिएंट यहाँ पर -2 है, तो ये हो जाएगा -2, और b2 का कोएफिशिएंट है 4, तो ये हो गया -2/4 व्हिच इज इक्वल टू -1/2। ये b1/b2 हो गया। इसी तरह से इसमें c1/c2 अगर कैलकुलेट करें तो c1/c2 इज इक्वल टू c1 0 है और c2 -20 है, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों a1/a2 1/3 मिला, b1/b2 ये -2/4 मिला। तो यहाँ पर a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर नहीं मिले। हियर a1/a2 is not equal to b1/b2। a1/a2 is not equal to b1/b2। जब हम लोगों ने a1/a2 और b1/b2 c1/c2 कैलकुलेट किया तो उसमें पाया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। एंड इन दिस केस हम लोगों को इस केस में लाइंस आर इंटरसेक्टिंग मिली थी। जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया तो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस मिली और हमको एक सोल्यूशन इस केस में मिल गया था। अब आते हैं दूसरी लाइन में और इस पर कैलकुलेट करते हैं a1/a2। तो a1/a2 इस इक्वेशन में हो जाएगा 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से b1/b2 कैलकुलेट करें, b1/b2 3/6
दिस इज आल्सो इक्वल टू 1/2। फिर C1/C2 कैलकुलेट करें। C1/C2 9/18, या इधर की तरफ ले आएंगे तो -9/-18 -9/-18, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1/2। तो इस केस में हमको A1/A2, B1/B2, C1/C2 सब 1/2 के बराबर ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन मिली वो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इज़ द कंडीशन फॉर द लाइन्स विच आर कोइंसाइड। इसमें जब हम लोगों ने ग्राफ ड्रा किया था तो लाइन हमको कोइंसाइड लाइन्स मिली थी, और ऐसे केस में हमको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिले थे। अब आते हैं थर्ड केस पे। इसमें कैलकुलेट करते हैं A1/A2। हियर A1/A2 इज इक्वल टू 1/2, B1/B2 इज इक्वल टू 2/4 which is equal to 1/2, and C1/C2 this is equal to -4/-12, -4/-12, this is equal to 1/3। तो यहाँ पर A1/A2 1/2 मिला, B1/B2 भी 1/2 के बराबर मिला, बट C1/C2 इक्वल टू 1/3। सो कंडीशन इज A1/A2 इज इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो थर्ड केस में हमको A1/A2 नॉट इक्वल टू B1, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2 ये कंडीशन मिली। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस केस में हमको दोनों लाइन का पैरेलल लाइंस मिला हुआ था, और एंड इन दिस केस वी गेट नो सॉल्यूशन। और जब हमको सॉल्यूशन इक्वेशंस के मिलते हैं देन दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नोन एज कंसिस्टेंट। इनको कंसिस्टेंट कहते हैं जब सॉल्यूशन मिलता है, दोनों केस में ये कंसिस्टेंट है। और जब लाइन पैरेलल हो गई, नो सॉल्यूशन का केस है, तब हमको जो इक्वेशन होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे आर कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के केस में हमको सॉल्यूशन मिलता है, और इनकंसिस्टेंट के केस में हमको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो हियर when the lines are intersecting lines then we get unique solution of pair of linear equation in two variable। जब intersecting lines होती हैं तो यूनिक सोल्यूशन मिलता है। when the lines are coincide line and condition is A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2 then we get infinitely many solution। infinitely many solution solutions। and in third case when lines are parallel and condition is A1/A2 equal to B1/B2 and not equal to C1/C2 then we get no solution। ऐसे केस में हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इस तरह से हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग उसका सॉल्यूशन पता कर सकते हैं ग्राफ देख करके, और वहाँ से हमको सॉल्यूशन भी मिल सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 3.2 में, और इसमें क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में, उसको पढ़ करके हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म करना है, और फिर उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली पता करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz
इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज़। एक मैथमेटिक्स क्विज़ हुई है, उसमें 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं क्लास 10th के, और इसमें एक कंडीशन दी हुई है, अगर नंबर ऑफ़ गर्ल्स नंबर ऑफ़ बॉयज़ से 4 ज़्यादा हो, देन फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज़। और ये सॉल्यूशन हमको निकालना है ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिकली इक्वेशन को फॉर्म करते हैं और मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ इक्वल टू वाई। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू वाई। It is given that total 10 students participated in the mathematics quiz। ये दिया हुआ है कि टोटल बच्चे जो मैथमेटिक्स क्विज़ में पार्टिसिपेट किए हैं वो 10 हैं। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 10। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो क्वेश्चन में पहली कंडीशन दी हुई है, it is given that total number of participants is 10, it means x plus y is equal to 10। ये तो इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गया। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। इट मीन्स x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब इसको हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो ये दो इक्वेशन हमको मिल गए। अलजेब्रिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये फॉर्म हो गए। अब हमको इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली पता करना है। वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ग्राफिकली। अब हम लोग पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन के लिए पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। ये पहला इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 10 माइनस वाई। और इसके लिए हम लोग पॉइंट्स कैलकुलेट कर लें, और हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमको मिनिमम 3 पॉइंट्स कैलकुलेट करने चाहिए। तो इसके 3 पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। इस इक्वेशन में हम लोग y की वैल्यू रखेंगे तो x मिलेगा। सपोज करें y की वैल्यू हम रखते हैं 2, तो x मिल जाएगा 8, 10 माइनस 2 8। फिर y की वैल्यू पुट करते हैं 4, तो 10 माइनस 4 ये मिल जाएगा 6। फिर y की वैल्यू पुट करते हैं 6, तो ये मिल जाएगा 4। इसी तरह से इक्वेशन 2 पर आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, और इसके लिए भी पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, और इसके लिए पॉइंट जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ भी मिनिमम 3 पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। y की वैल्यू पुट करेंगे, x हमको मिलता जाएगा। y अगर 0 पुट करते हैं तो x मिल जाएगा 4, y 2 पुट करते हैं तो x मिल जाएगा 6, y माइनस 2 पुट करते हैं तो x मिल जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों ही इक्वेशन के लिए पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन पता करते हैं।
ग्राफ ड्रा करते हैं दोनों इक्वेशन का। पहले इक्वेशन का पहले लेते हैं, 8 पर 2 है, पहला पॉइंट है 8 पर 2, तो 8 पर 2 ये हो जाएगा करीब यहाँ पर 8 पर 2। एक बात का ध्यान रखना है, सब लोग जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसको ग्राफ पेपर पे करना है। ग्राफ पेपर पे करेंगे तभी एग्जैक्टनेस आएगी, नहीं तो ऐसे करने पे चाहे जितना एक्यूरेसी करेंगे कुछ ना कुछ ग्राफ इधर उधर डिसबैलेंस हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है 8 2, फिर दूसरा है 6 पर 4, 6 पर 4 ये लगभग यहाँ पर आएगा, ये हो गया दूसरा पॉइंट। और फिर है थर्ड पॉइंट 4 पर 6, 4 पर 6 ये करीब यहाँ पर होगा। ये तीनों पॉइंट मिल गए आपको। इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम इसका ग्राफ ड्रा कर देंगे, ये बन गया। और इक्वेशन इसका x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ये ग्राफ हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब आते हैं सेकंड लाइन पर, सेकंड इक्वेशन पर। इस पर पहला पॉइंट है 4 0, 4 0 यानी ये पॉइंट हो गया 4 0। फिर दूसरा है 6 पर 2, 6 पर 2 ये पॉइंट हो गया 6 पर 2। और फिर नेक्स्ट है 2 पर -2, 2 पर -2 ये करीब यहाँ पर आ गया 2 पर -2 ये पॉइंट हो गया। अब इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लोग ग्राफ बना देंगे। अब हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ये दूसरे इक्वेशन का भी ग्राफ बना देंगे, तो ये हो जाएगा ये दूसरे इक्वेशन का ग्राफ हो गया। और ये इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दोनों इक्वेशन एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इन दोनों इक्वेशन का वो सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर दोनों लाइन, हाँ दोनों इक्वेशन का ग्राफ हम लोगों ने ड्रा कर लिया और दोनों लाइन हमको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही हैं और इंटरसेक्टिंग लाइन होने से हमको वन सॉल्यूशन मिलेगा और वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशन इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस। इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जैसे इस लाइन की अगर हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करें तो ये करीब 7 इसका एब्सिसा है, तो ये और जो ऑर्डिनेट है वो 3 है। जब हम इसको ग्राफ पे बनाए रहेंगे तो वो लाइन हमको आसानी से पकड़ में आ जाएगी और ग्राफ पे हम लोग रीड कर सकते हैं। यहाँ हम अंदाजे से पढ़ रहे हैं कि x एक्सिस पर 7 आ रहा है डिस्टेंस, तो एब्सिसा 7 हुआ और ऑर्डिनेट इसका इधर की तरफ 3 आ रहा है तो ऑर्डिनेट 3 हुआ। तो 7, 3 इज़ दी coordinate of this intersection point of these two lines. Therefore solution of this equation is x is equal to 7, x equal to 7 and y is equal to 3। x is equal to 7 और y equal to 3 इस दोनों इक्वेशन का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये सॉल्यूशन हो गया। और यहीं से हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। In this quiz competition, number of girls participated is equal to 7 and number of boys participated equal to 3। तो आंसर हो जाएगा number of girls equal to 7 and number of boys equal to 3। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है।
तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स क्विज़ में पार्टिसिपेट किए हैं। तो हियर 7 + 3 = 10, पहली कंडीशन सही है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो यहाँ 3 + 4 = 7। तो हियर गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब कि हमारा जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर सही है। तो इसी तरह से हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के बाकी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और उसको ट्राई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन थर्ड क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो हमको A1/A2, B1/B2, C1/C2 को कंपेयर करके बताना है कि ये जो फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं वो कंसिस्टेंट हैं कि इनकंसिस्टेंट हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 3x + 2y = 5 एंड सेकंड इक्वेशन इज 2x - 3y = 7। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है इसको हम लोग जनरल फॉर्म में, सबसे पहले जनरल फॉर्म में इसको कर लेते हैं। तो जनरल फॉर्म में जब करेंगे, फर्स्ट पार्ट है ये 3x + 2y - 5 = 0 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन 2x - 3y - 7 = 0 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग A1/A2 निकाल लें, कितना आ रहा है। हियर A1/A2 = 3/2। B1/B2 निकाल लें, B1/B2 = 2/-3 which is equal to -2/3। C1/C2 निकाल लें, C1/C2, C1 is the constant term, -5/-7, C2 is -7, this is equal to 5/7। तो यहाँ पर हमको A1/A2 3/2 मिला, B1/B2 -2/3 मिला। These two are not equal to each other, so we get here, यहाँ पर हमको मिल गया here A1/A2 is not equal to B1/B2। A1/A2 ये B1/B2 के बराबर नहीं मिला। इसका मतलब लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी एंड वी गेट यूनिक सोल्यूशन। हमको एक सोल्यूशन इस पर मिल जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। वी गेट intersecting lines and one solution of above equations। ये जो इक्वेशंस हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैं, इनका एक सोल्यूशन हमको मिल जाएगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, बिकॉज A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन यहाँ पर हमको मिल गई। अब हमको बताना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो ये कंसिस्टेंट होंगे बिकॉज हमको सोल्यूशन मिल रहा है। जब सोल्यूशन मिलता है, चाहे वो यूनिक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो, इन दैट केस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और जब नो सोल्यूशन का केस होता है, पेयर ऑफ लाइंस जब पैरेलल हो जाती हैं, तब इक्वेशन जो होते हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। दो इक्वेशन दिए गए हैं, इनका ग्राफ ड्रा करना है। डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। दोनों लाइन का ग्राफ ड्रा करने के बाद इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन और x एक्सिस के बीच जो ट्रायंगल बनता है उसको हमें शेड करना है, और साथ ही साथ उस ट्रायंगल के वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट भी पता करना है। तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों
इक्वेशंस के लिए पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, फिर इनका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो आते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन के लिए पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। पहला इक्वेशन 1 लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू वाई माइनस 1। इसमें हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे और x निकलता जाएगा। जैसे y इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। y इक्वल टू अगर 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 1 x इक्वल टू 1 हो जाएगा। और y इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 दूसरे इक्वेशन को लेते हैं तो 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x होगा और y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन 2। इसके लिए हम लोग वैल्यूज x की पुट करके y की कैलकुलेट करते हैं। अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करने से ये 0 हो जाएगा, 12 अपॉन 2 यानी 6 आ गया। फिर x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो 2 3 जा 6 होगा, 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 आएगा, 6 अपॉन 2 ये 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0 होगा, 0 अपॉन 2 ये भी 0 हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन के लिए हम लोगों ने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और दोनों का ग्राफ ड्रा करते हैं। अब हम लोग पहले इक्वेशन की प्लॉटिंग करते हैं। -1 पर 0 पहला पॉइंट है तो ये पॉइंट हो गया -1 पर 0। फिर दूसरा पॉइंट है 1 पर 2, 1 पर 2 ये पॉइंट यहाँ पर हो गया 1 पर 2। थर्ड पॉइंट है 0 पर 1, 0 पर 1 ये पॉइंट हो गया। अब इन तीनों को मिलाते हुए हम लोग लाइन ड्रा कर देंगे और ये हो जाएगा ये इस तरीके से ड्रा हो गई लाइन। और इसका इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से हम लोग दूसरे जो इक्वेशन है उसका पॉइंट ड्रा करते हैं और इन पॉइंट्स को मिला करके ग्राफ बनाते हैं। 0 पर 6 पहला पॉइंट है, 0 पर 6 ये पॉइंट हो गया। फिर है 2 पर 3, 2 पर 3 तो ये करीब यहाँ पर आएगा पॉइंट। 2 पर 3 तो ये पॉइंट हो गया 2 पर 3। और फिर लास्ट है 4 पर 0, 4 पर 0 ये पॉइंट हो गया। अब इन तीनों को मिलाते हुए हम लोग ये लाइन ड्रा कर देंगे। इस तरह से ये लाइन ड्रा हो गई और इसका जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। जब हम लोग पहली लाइन के पॉइंट्स मिलाते हुए इसका ग्राफ ड्रा करें तो उसका इक्वेशन हमें उस पर लिख देना चाहिए। और जब दूसरी लाइन जब ड्रा कर लें तो उसका इक्वेशन भी उसके ऊपर, चाहे यहाँ जगह हो तो यहाँ पर, इस तरफ जगह हो तो यहाँ पर लिख देना चाहिए। इससे क्या है कि दोनों ग्राफ जो दोनों लाइन हैं वो इक्वेशन वाइज आइडेंटिफाई हो जाएंगे। ये काम हमको करना चाहिए। इसके बाद इस इक्वेशन में कहा गया है इस क्वेश्चन में कि ये दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही हैं इनके इंटरसेक्शन से और x एक्सिस से मिल करके जो ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल को शेड करें। तो हमको यहाँ पर उस ट्रायंगल को शेड करना है जो ट्रायंगल इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से, ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, पहली लाइन ये हुई, ये दूसरी लाइन हुई, इन दोनों के इंटरसेक्शन और x एक्सिस के इंटरसेक्शन से जो ट्रायंगल बन रहा है इसको शेड करना है। तो इस तरह से ये ट्रायंगल बन रहा है, इसको शेड कर देंगे तो ये ट्रायंगल शेड हो गया, ट्रायंगल हमको दिखाई पड़ने लगा।
अब इस ट्रायंगल के वर्टिसेस भी पूछे गए हैं, तो इसके वर्टिसेस भी हमको लिखने हैं। तो जैसे पहला वर्टिसेस ये हुआ, तो ये है 2,3 पर, तो ये 2,3 हो गया। दूसरा वर्टिसेस ये है 4,0 पर, और जो तीसरा वर्टिसेस है ये है -1,0 पर। तो इसको हम लोग जब आंसर लिखेंगे ग्राफ पर, तो तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिखा ही देंगे और उस ट्रायंगल को सेट भी कर देंगे। साथ ही साथ जब आंसर लिखेंगे तो वर्टिसेस को यहाँ पर अलग से लिख भी देंगे। दी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल formed by intersection of lines and x axis are। कौन कौन वर्टिसेज हैं? फर्स्ट है 2,3, दूसरा जो वर्टिसेज है वो है 4,0 एंड थर्ड वर्टिसेज इज -1,0। तो हमको इन वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट पता करने थे, साथ ही साथ इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन और एक्स एक्सिस से मिल करके जो ट्रायंगल बना है उसको सेट भी करना था। स्टूडेंट्स, अब आप लोग एक्सरसाइज 3.2 के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने जो आज डिस्कस किया है इस वीडियो में, जितने क्वेश्चंस और जो थ्योरी स्टडी किया है उसके आधार पर आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।